सन्नो को बचाना है। जी हां, पिछले 24 घंटे से बोरवेल में फंसी बच्ची को निकालने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई है और लगातार इसे लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। हम आपको बताएं, कल शाम करीब 4 बजे सन्नो जो है बोरवेल में गिरी थी और 43 फीट नीचे जाकर सन्नो फंस गई है और अब एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। तो पिछले 24 घंटे से जिंदगी की जंग लड़ रही सन्नो को निकालने की कोशिशें तेज हो गई है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम बच्ची को बचाने में जुटी है। तो सन्नो को बचाना और इसके लिए पूरे देश से हम आपको बताएं, प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है, दुआओं का दौर शुरू हो गया है। और सन्नो जो 3 साल की मासूम है, कल खेलते वक्त बोरवेल में गिरी थी मुंगेर में, जिसके बाद से लगातार उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। हम आपको सुबह से पल पल का अपडेट भी दे रहे हैं कि कैसे सन्नो को सकुशल बाहर निकालने की कोशिश जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और सेना की तरफ से पहले किया गया। उसके बाद जब एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची तो काम में तेजी आई है। पहले लगभग 48 फीट तक सीधे लंबी खुदाई की गई और उसके बाद अब एल शेप में सन्नो तक पहुंचने के लिए खुदाई की जा रही है। हालांकि मौसम की बात करें तो बादल छाए हुए इस वक्त मुंगेर में और बारिश की भी आशंका, ऐसे में तमाम तरह की वो कोशिशें भी की जा रही है कि बारिश का पानी यहां नहीं पहुंचे। एनडीआरएफ तमाम सुविधाओं के साथ यहां पहुंची है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द सन्नो को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। और हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो इस वक्त वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हो रहा है। हमारे जो सहयोगी राहुल पल पल की अपडेट भी वहां से दे रहे, लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो सन्नो को बचाने के लिए पूरे देश से जो दुआओं का दौर चल रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, लोग हवन कर रहे हैं मासूम सन्नो को बचाने के लिए। दुआओं का दौर चल रहा है, प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। सन्नो को बचाने के लिए हर तरफ से लोग दुआ कर रहे हैं। ये तस्वीर काफी है बताने के लिए कि सन्नो के लिए क्या आम क्या खास, सभी लोग बस यही उम्मीद लगाए, दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह सन्नो को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक हवन की तस्वीर और दूसरी तस्वीर देखिए, स्कूल में प्रार्थना किया जा रहा है, चर्च में प्रार्थना किया जा रहा है कि सन्नो को किसी तरह से सकुशल भगवान बाहर निकाले। और देखिए, उसके लिए दुआएं पढ़ी जा रही हैं और तमाम समाज के लोग आज सिर्फ और सिर्फ सन्नो की सकुशल बाहर निकलने को लेकर दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यानी दुआओं का दौर चल रहा है पूरे देश में और तमाम जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि उस मासूम बच्ची की जिंदगी को लेकर कैसे लोग यहां दुआ कर रहे हैं। और 24 घंटे का ज्यादा वक्त हो गया, 24 घंटे से, और ये उम्मीद अब भी लोगों में बरकरार है कि सन्नो सकुशल बाहर निकल आएगी। ये 4 तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं क्योंकि सन्नो को बचाना है, इसलिए पूरे राज्य में दुआओं का दौर चल रहा है, लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मधुबनी, जमुई, समस्तीपुर, कैमूर की तस्वीरें देखिए, स्कूली बच्चे, ये स्कूली बच्चे हैं जो उस मासूम की जिंदगी के लिए दुआ मांग रहे हैं भगवान से। और ये देखिए 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कटिहार, सिवान, दरभंगा, बाढ़, सासाराम और लखीसराय की। यानी पूरे जिले में, पूरे राज्य के सभी जिले से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां लोग सन्नो की सकुशल बाहर निकलने की कामना कर रहे हैं। और दुआओं का दौर देखिए पूरी तरह से चल रहा है। ये 5 तस्वीरें सन्नो को कैसे सुबह से बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही है, वो हम आपको बता रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। वहीं सीसीटीवी कैमरे से सन्नो के हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। वही माँ है जो बेहाल है और लगातार अपनी बच्ची से बातचीत करने की कोशिश कर रही है और सन्नो रिस्पांस भी कर रही है अंदर से। और देखिए, इंतजार में परिजन है कि कब उनकी बेटी, उनकी बच्ची उस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकलेगी बोरवेल से। और तेज प्रताप जो खुद देवघर में है, बाबा धाम में, उन्होंने भी दुआ मांगी कि सन्नो जल्द सकुशल बोरवेल से बाहर निकले। तो पूरे राज्य में, पूरे देश में दुआओं का दौर चल रहा है, प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं बच्चे, मदरसे में इबादत की जा रही है और मंदिर में हवन किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ सन्नो को बचाने के लिए, क्योंकि सन्नो को बचाना ही अब लक्ष्य बन गया है सबका। और न्यूज़ 18 लगातार सुबह से ही ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि पल पल क्या कुछ अपडेट इस मामले में मिल रहे हैं, वो हमने आपको दिखाया है कि कैसे क्या कुछ हुआ है। हमारे सहयोगी वहां राहुल
मौजूद हैं और पल पल का अपडेट भी आपको दे रहे हैं। वापस एक बार राहुल के पास चलेंगे और जानने की हम कोशिश करेंगे राहुल से कि फिलहाल वहां क्या कुछ हो रहा है। राहुल वहां मौजूद है। राहुल, क्या कुछ फिलहाल वहां चल रहा है? देखिए, जहां तक रेस्क्यू का काम है वो एसडीआरएफ के द्वारा जो प्लानिंग वे में रेस्क्यू का काम किया जा रहा था वो रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। यहां से एल शेपेड आकार का जो गड्ढा बनाया जा रहा था उस एल शेपेड गड्ढे से जो है मिट्टी निकालने का काम लगातार जारी है। जहां तक हम मौसम की बात कर रहे थे, जिस तरह से क्लाउडी वेदर है और बारिश होने की संभावना आशंका जताई जा रही है, तो उसके मद्देनजर जो प्रशासन द्वारा कवायद थी वो भी अब तेज कर दी गई है। तिरपाल और दूसरे अनशेड लाने के साथ साथ जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लोग बांस और बल्ले की सहायता से जो है वो तिरपाल लगाने का काम कर रहे हैं, ताकि बारिश अगर होती है तो उस बारिश जैसी स्थिति में भी रेस्क्यू का जो ऑपरेशन चल रहा है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और यही कारण है कि जो लोग हैं वो लोग जो है बर्दाश्त से निपटने की कवायद में लगे हैं। छत की बात करें या ज़मीन की बात करें तो ये बांस और बल्ले के सहारे जो है वो तिरपाल और पॉलीथीन को टांगा जाएगा, ताकि जो है बरसात या उसका जो पानी है वो किसी तरह का कोई विघ्न पैदा न करे। एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख में, प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में यह काम कराया जा रहा है। जबकि रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन के कार्य में जो है एसडीआरएफ की 2 यूनिट जो है वो लगी ही हुई है। और इसके साथ साथ उन एसडीआरएफ की टीम को मदद करने के लिए, जैसा हमने पहले भी बताया कि जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर लोग हाथ बटा रहे हैं, ताकि किसी तरह जो 3 साल की मासूम बच्ची सन्नो है वह सकुशल बाहर निकल सके। और दूसरी ओर जो है एनडीआरएफ की जो टीम यहाँ पहुंची थी, वह एनडीआरएफ की टीम जो है बोरवेल के पास में जो है वह बच्ची को सुरक्षित रखने की कवायद में जुटी हुई है। तो 2 अलग अलग ऑपरेशन चलाए जाने की बात करें। एक है एनडीआरएफ द्वारा बच्ची को सुरक्षित रखे जाने की कवायद, जिसके लिए डॉक्टरों की भी मदद ली रही है, और चिकित्सीय देखरेख के बीच में वो काम एनडीआरएफ के द्वारा। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हमारे सहयोगी बता रहे थे राहुल कि कैसे फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि क्लाउडी वेदर है। मां की बात सुनिए, वो दर्द भरी पुकार मां की कैसे अपनी बेटी को पुकार रही है। अंदर में है बेटी, बोलो बेटी, क्या बोल रही है बेटा, क्या बोल रही है बेटी? हम अंदर में है बेटा, अंदर में ही है। मेरा बच्चा निकाल दीजिए सही सलामत, और कुछ हमको नहीं बोलना है। मेरा बच्चा सही सलामत निकाल दीजिए, सब कोई हमको मेरा बच्चा सही सलामत दे दीजिए। घटना कब घटी थी, कैसे घटी थी, बताना चाहेंगे? 4 बजे शाम में खेलते खेलते फिसल गई। कब नहीं देख सकते, नहीं नजर गया मेरा, नहीं देख रहा। तो ये उस मां का दर्द था जो हम अपने दर्शकों को सुना रहे थे। राहुल हमारे सहयोगी वापस हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, ये बात तो पता चल गई कि तिरपाल लगाया जा रहा है ऊपर से और प्लास्टिक खींचे जाएंगे, लेकिन उस पानी का क्या होगा जो अगल बगल घर से होकर वहां पहुंचेगा या फिर सड़कों के रास्ते से यहां तक पहुंचेगा? उसके लिए भी कोई व्यवस्था की जा रही है वहां? जी, सवाल फिर से दोहराया जाए। राहुल, आपने हमें बताया कि ऊपर तिरपाल लगाया जा रहा है कि बारिश का पानी नीचे न आए, लेकिन उस पानी का क्या जो अगल बगल घरों से होकर आएगा, सड़कों से होकर आएगा, उसे कैसे रोकेगी एनडीआरएफ की टीम? देखिए, ये जो बारिश की संभावना और आशंका को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो पहल की जा रही है वह बांस का सहारा लिया जा रहा है। जो अगल बगल के घर है उस घर से जो है गड्ढे को ढकने की कवायद की जा रही है। इसके अलावा जो गड्ढों के चारों ओर जो गड्ढे से निकाली गई मिट्टी थी उससे एक छोटा सा एम्बैंकमेंट बनाने का काम हो रहा है, ताकि जो बारिश का पानी हो वो एम्बैंकमेंट उसको रोक सके और वह पानी जो है गड्ढे में नहीं जा सके, और अनवरत जो रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है उसमें किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। तो ये भी कहा जा सकता है कि प्रशासनिक स्तर पर उनकी कवायद जारी है, बारिश से निपटने की भी तैयारी हो रही है। स्थानीय लोग उसमें जन सहयोग कर रहे हैं, लोगों का सहयोग जो है काफ़ी मिल रहा है। और यह सहयोग न केवल अभी, जबकि सुबह से जब से ऑपरेशन ये चल रहा था उस सुबह से ही जो है स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एसडीआरएफ के द्वारा जो है उन्हें बढ़ चढ़ कर सहयोग किया गया है एसडीआरएफ को, ताकि जो
या रेस्क्यू का काम है वो अनवरत जो है वो चल सके। जितने भी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी है वो सारे अधिकारी यहाँ पर कैंप करते हुए मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। और जिस तरह से लोगों की भारी भीड़ यहाँ पे जमा है तो कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन स्थिति उत्पन्न होती है और उसके लिए भी जो है पुलिस बल को थोड़ी सी जो है बल प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद हम भी अपील करेंगे लोगों से कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस रेस्क्यू ऑपरेशन में आप नाहक ही भीड़ बनकर जो है किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न न करें, बल्कि जो प्रशासन या एसडीआरएफ एनडीआरएफ के द्वारा जो सन्नों की जान को बचाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं, जो रेस्क्यू कार्य किए जा रहे हैं, उस रेस्क्यू कार्य में सहयोग करने की वो कोशिश करें। जी राहुल, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। अब सवाल यह है कि मासूम 24 घंटे से उस मासूम ने सन्नों ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, जैसे जैसे समय बीत रहा है वह न केवल घर वालों की बल्कि जो प्रशासनिक अधिकारी जो रेस्क्यू काम में लगे हुए हैं, जो जवान हैं, उनकी भी चिंताएं बढ़ रही हैं कि समय बीतने के साथ जो है बच्ची किस हालत में है। चूँकि उनको जो है किसी तरह का खाना नहीं नसीब हुआ है, 24 घंटे से अधिक समय बीत गए हैं। लेकिन जो प्रशासनिक, चूँकि यह इलाका जो है ज्योग्राफिकल स्टेटस की बात करें तो यह इलाका थोड़ा सा पठारीय क्षेत्र कहलाता है, तो इस क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं जो है गड्ढा खोदा जाना, वो भी एक डीप गड्ढा किया जाना जो है वह थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन इन सब के बावजूद जो है पहले जेसीबी मशीन का सहारा लिया गया और जेसीबी मशीन के सहारे जब गड्ढे किए जा रहे थे उनसे जो कंपन हो रही थी तो बोरवेल में फंसी बच्ची को थोड़ी सी परेशानी हुई। तो डॉक्टरों ने जब ये सलाह दिया कि जेसीबी मशीन से गड्ढे नहीं किए जाए, तब उसके बाद जो है दूसरे अन्य इक्विपमेंट लगाए गए हैं गड्ढों करने के लिए और उनसे जो है एल सेपेट का गड्ढा जो है बनाया जा रहा है। राहुल, अब हॉरिजेंटल खुदाई हो रही है, अब यानी सन्नों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है एल शेप में। कितना गड्ढा एल शेप में खुद चुका है, कितनी खुदाई हो पाई है, कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, क्या है कि ये गड्ढे जो अब बन रहे हैं वो काफ़ी डीप में थे, तो जैसे डीप अधिक होता है तो गहरा गड्ढा जितना गहरा होगा तो उसकी जो मिट्टी निकालने की गति है वो कहीं ना कहीं कमी होगी। तो यही कारण है कि वो जो जिस रफ्तार से मिट्टी निकाला जाना चाहिए था वो मिट्टी निकल नहीं पा रहा है। अंदर का ठोस ज़मीन है और वो सॉलिड स्टेटस होने के कारण मिट्टी को निकाल पाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। बावजूद इनके जो है लगातार जो है लोग लगे हुए हैं, मिट्टी को निकालने का काम और गड्ढा बनाने का काम हो रहा है। अभी फिलहाल रेस्क्यू का जो काम चल रहा है चल ही रहा है, लेकिन बारिश की आशंका को देखते हुए जो है बारिश से निपटने के लिए भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के देखरेख में जो है लोग लगे हुए हैं। जी राहुल, क्या मौके पर विधायक, मंत्री या कोई दूसरे अधिकारी पहुंचे, सरकार के कोई आला अधिकारी वहां पहुंचे, मंत्री पहुंचे वहां? क्योंकि सुबह से ही लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की जो हुक्मरान हैं। देखें तो हुक्मरान की जब हम बात करें तो ऐसा कोई देखने को नहीं आया है कि कोई मंत्री यहाँ जो रेस्क्यू काम चल रहे हो, कोई मंत्री या कोई जो बड़े जनप्रतिनिधि है वो देखने के लिए आए हों। लेकिन जहाँ तक स्थानीय अधिकारियों की बात करें तो जो प्रमंडलीय आयुक्त पंकज पाल है, डीआईजी जितेंद्र मिश्र हैं, डीएम है और एएसपी यहाँ हैं, वो लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जब से ऑपरेशन चल रहा है उस सुबह से ही ऑपरेशन के कार्य को जो है अपनी देखरेख में कर रहे हैं। इसके अलावा कई थाना पुलिस भी यहाँ पे लगाए गए हैं और भारी संख्या में चारों ओर पुलिस बलों को लगाया गया है। इनके अलावे जो गांधी चौक आने के लिए जो मेन रास्ते थे चारों ओर से, उन चारों रास्तों को लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर ब्लॉक कर दिया गया ताकि जो भीड़ यहाँ जमा हो रही थी, जो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रही थी रेस्क्यू काम में, उसको किसी तरह का कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो। तो इसके लिए वहाँ पर उनको ब्लॉक कर दिया गया, लोगों के आने जाने को बंद कर दिया गया है। आवाजाही, हालांकि पैदल लोग आ जा रहे हैं लेकिन वाहनों का जो है परिचालन इस तरफ नहीं हो पा रहा और जो है रेस्क्यू के काम में जो है एसडीआरएफ लगे हुए गड्ढे बनाने का काम हो रहा है। अधिकारियों का ताजा बयान नहीं आ पाया, तमाम जो बयान हम सुन रहे थे थोड़ी देर पहले के बयान थे, ताजा बयान कोई जानकारी मिल पाई? बच्ची फिलहाल कैसी है? सीसीटीवी कैमरे की बात करें तो क्या तस्वीरें उससे ली गई जब अभी कुछ देर पहले की बात करें तो?
देखिए, बच्ची की गतिविधि की पर नज़र रखने के लिए जो है हाई रेजोल्यूशन का सीसीटीवी बोरवेल में डाला गया था और उनसे लगातार फुटेज मिल रहे हैं और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक जो है बोरवेल में बच्ची अभी जो है उसमें हलचल हो रही है। तो ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर किस तरह की हलचल हो रही है, क्या हो रहा है, लेकिन हलचल होने की बात कही जा रही है कि उसकी सांसें अभी वहाँ पर बची हुई है। और लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, घर वालों के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी हैं, उनके कहीं ना कहीं सांसें अटकी हुई है किसी अनहोनी की आशंका को लेकर। लेकिन इन सब के बीच जो प्रयास होना चाहिए उस प्रयास में सभी लोग लगे हुए हैं। राहुल, सांसें अटकी होंगी जिनके जिगर का टुकड़ा का है, मासूम बच्ची जिनके का है, उनके लिए क्या उनके मन में बीत रहा होगा ये हम समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और बारिश को देखते हुए, संभावना को देखते हुए यहाँ पर तिरपाल बिछाने की कोशिश भी की जा रही है। लगातार हम अपडेट भी दे रहे हैं और सुनाते हैं आपको उस माँ की गुहार। बोलो बेटी, क्या बोल रही है बेटा? क्या बोल रही है बेटी? हम अंदर में है बेटा, अंदर में ही है। मेरा बच्चा निकाल दीजिए सही सलामत, और कुछ हमको नहीं बोल रहा है। मेरा बच्चा सही सलामत निकाल दीजिए, सब कोई हमको मेरा बच्चा सही सलामत दे दीजिए। 4 बजे शाम में खेलते खेलते फिसल गई, कब नहीं देख सकते, नहीं नजर गया मेरा, नहीं देखा। तो लगातार न्यूज 18 पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा और सन्नो को बचाना ये मुहिम बन चुका है और सन्नो को की सकुशल बाहर निकलने की को लेकर जो दुआएं हैं वो भी पूरे देश में हो रही है, पूरे राज्य में हो रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।